वरिष्ठम वातात्मजं वानरयोधमुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम उपस्थित हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का अंतिम भाग क्या कुछ लेके आया है। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आप मंगल प्रभावी व्यक्ति होते हैं, चाहे लग्न की बात करें चाहे राशि की बात करें। अब ये देखना पड़ता है कि व्यक्ति की कुंडली के अंदर लग्न प्रभावी है या राशि प्रभावी है। तो ये जो प्रेडिक्शन हम बताते हैं लग्न और राशि में, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके कौन सा प्रभावी है, उसके हिसाब से आपका पूरी तरह से मैच कर सकता है। जब ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी स्वयं अपने ज्ञान के अनुसार से उस चीज़ को देख के समझते हुए फिर आपको प्रेडिक्शन बताता है। लेकिन अब तो हम YouTube पे बता रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ों में ज़्यादा प्रभावित आपकी कुंडली में है, उसके हिसाब से इसका प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। लेकिन ये समय बड़ा विचित्र है। आपके मंगल जो ग्रह हैं वो शनि के साथ समसप्तक योग बना रहे हैं इन दिनों। ये स्थिति अच्छी नहीं है। शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, सुख वाले भाव में। मंगल बैठे हैं आपके दशम भाव में, कीर्ति में। शनि महाराज पूरी तरह से कष्ट देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहते हुए करना चाहिए आपको उपयोग समय का। शुक्र बदल रहा है, मंगल के साथ वक्री योग योग बना रहा है। बुध वहीं पहुंच रहा है इन जुलाई के अंत भाग में। और शुक्र जब वक्री हो जाता है ना, तो 6 मात का खेल बना देता है। चाणक्य नीति का इस्तेमाल करना दिखाता है, पत्ते पे पत्ता, जुगाड़ पे जुगाड़ चलने का रास्ता बना देता है। देखिए इस बात को समझ लीजिएगा, ये आपके लिए समय 2 धारी तलवार वाला है। एक छोटी सी गलती से पैर फिसल सकता है और साथ साथ कलंक के योग बन सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए कार्यों में विघ्न उपस्थित करने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी से समझ लेना है कि कैसा रहेगा ये समय और कैसी चाल आपको चलनी है। तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये समय आपके लिए कौन सी चीज़ें बुध आपके वहाँ पर आकर सप्तम भाव में, जब आपके 10वें भाव में बुध भी आ जाएंगे, वो आपके लिए एक अच्छा योग बनाएगा, बुद्धि को ठीक करने का प्रयास करेगा। लेकिन शुक्र वहाँ चाणक्य नीति, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करने के योग दिखा रहा है। गलत रास्ते पे जाकर, यानी नेगेटिव तरीके से जाकर युक्ति युक्त तरीके से कार्य कर आपको कार्य को निकालने को कहेगा। लेकिन सावधानी के साथ समझने की ज़रूरत है। ये समय कैसा है समझ लीजिए, डेट वाइज आपके लिए समय कैसा रहेगा, और इस बात को और समझें। एक बात और देख लीजिए, देखिए विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों समझ लो, शेयर मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं, कुछ उठापटक के योग दिखाई देते हैं हमारी गणनाओं के अनुसार से। विशेष तौर पर सोना चांदी इत्यादि फ्लक्चुएट की तरफ जा सकता है। रुई के व्यापार करने वाले, दालों के व्यापार करने वाले, सब्जियों का व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी ये समय क्रूशल है। कुछ बड़ा झटका, बड़ा फ्लो, यानी इस वक्त आने के लिए ऊपर नीचे होने के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि शनि मंगल का टकराव चल रहा है। शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। जो लोग कई प्रकार की कंपनीज में हैं, उनके लिए बड़ा सावधानी के साथ काम करने का अवसर है। तो आपकी राशि के अनुसार से कैसा है समय, आपको पहचान लेना चाहिए। एक अच्छी बात और भी है, क्योंकि इस पक्ष में ये दिखाई देता है कि पूरा विश्व इस वक्त जो है, बहुत सारे देशों में आपने सुना होगा खबरों के अंदर, पानी से बहुत परेशान है। जो वर्षा की स्थिति बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा वर्षाएं बहुत ज़्यादा कई स्थानों में हो रही हैं। तो ग्रह योग दिखाते हैं कि चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में वर्षा कम होने के योग बनाएगी, और साथ साथ जुलाई के बाद से अगस्त में कुछ वर्षा कम होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। वृष्टि से जो कष्ट होने के योग हैं वो भी थोड़े कम होते दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लीजिए दिन पर दिन कैसा रहेगा समय। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 जुलाई की। 21 जुलाई को इस वक्त सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास के तौर पर पुरुषोत्तम मास चल रहा है, सावन के बीच में आया है, तो इसलिए सावन का अधिक मास चल रहा है, उसका शुक्ल पक्ष है। और 21 तारीख को तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि शुक्रवार, और सिंह राशि में चल रहे हैं चंद्रमा। देखिए ये खासतौर पे चल रहे हैं चंद्रमा, विशेष तौर पे आपके लिए ग्रहों का योगा योग जो बना रहा है, वो आपके काम में आपको मस्त होकर काम करने के समय है। बेकार की चीज़ों में ना फंसें, किसका है उसका है, मेरा है तेरा है, इसमें ना फंसें। कार्य को काम करने की ज़रूरत है। आपका लाभ आपको प्राप्त होने के संकेत दे रहे हैं ग्रह। ऐसे में आपको अपने कार्यों में इन्वॉल्व होकर काम करने की ज़रूरत है। झगड़े में नहीं फंसना है, दूसरों के प्रपंच में, दूसरों की चीज़ों में ना फंसें। अपनी कीर्ति का थोड़ा ध्यान रखें, मान सम्मान का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश का ध्यान करें, विघ्नों को दूर करने, विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करें। उनका सुमुखश्चय गदंतश्चय कपिलो गजकर्ण का, इस प्रकार से उनका मंत्र जप करते हुए, उनके द्वादश नाम का पाठ करते हुए उनका स्तवन करें, उनको दूर्वा अर्पित करें, मोदक का प्रसाद लगाएं। आपके लिए कष्टों को दूर करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। एक बात का ध्यान रखें, इस पहली 21 तारीख को गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है। जो लोग जातक इस दिन जन्म हो रहे हैं, जिन घरों में नए बच्चे का जन्म हो रहा है, उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा बच्चा भारी रहेगा, स्वयं के लिए भी परिवार के लिए भी। 22 तारीख को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, शनिवार है इस दिन। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर
भद्रा भी रहेगी सुबह 9:27 तक। तो सुबह सुबह एक समय नया कार्य करने के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। और उसके बाद विशेष तौर पर ध्यान रखें, 9:27 के बाद नया प्रोजेक्ट हाथ में ले सकते हैं, नए कार्य को करने की सोच सकते हैं, लेकिन उससे पहले तो बिल्कुल किसी प्रकार भी ठीक नहीं रहेगा। सुबह का समय थोड़ा भारी है, शनिवार का अवसर है, तो ऐसे में ग्रहों का योगायोग आपके लिए दिखा रहा है कि आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। पेट संबंधित रोग थोड़े कष्ट दे सकते हैं, इससे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो इस बात संबंध में ध्यान रखते हुए कार्य करें और थोड़े से खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं से कोई जुर्माना का योग बन सकता है, जिद पर आना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इन समस्त चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनि के मंत्र का जप करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें और भगवान शिव के मंदिर में जाकर, सावन चल रहा है, एक बात का ध्यान रखें, थोड़े जल में तिल, काले तिल डालकर भगवान का ओम नमः शिवाय करते हुए उनका अभिषेक करें तो आपके लिए लाभ होगा। हमने भी इस सावन के महीने में विवेकानंद योगाश्रम में पूरे इस बार 60 दिन तक, क्योंकि अधिक मास उपस्थित है, तो 60 दिन तक विशेष रुद्राभिषेक रखा है। जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं वो सब लोग को विशेष निमंत्रण है। आप शाम को 6 बजे से होने वाले इस रुद्राभिषेक में नित्य प्रति आकर लाभ ले सकते हैं। रात को 8 बजे तक चलता है, भगवान की आरती होती है और बहुत सुंदर तरीके से इस यज्ञ में विवेकानंद योगाश्रम खुरेजी में, हमारा फ़ोन नंबर्स आपके सामने, अपना स्थान आरक्षित कर अवश्य उनमें स्थान ले सकते हैं। 23 तारीख की हम यदि बात करें, 23 तारीख को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि पंचमी तिथि है, रविवार का अवसर है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। देखिए, सावन के अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रविवार का अवसर और ग्रहों का परिवर्तन बड़ी एक अलग तरह से हो रहा है। चंद्रमा परिवर्तित हो चुके हैं रात्रि में ही और कन्या में आ चुके हैं और लाभ की स्थिति बना रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस बात में थोड़ा सा लाभ की स्थिति जरूर बनाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है अपने क्रोध की स्थिति पर। जिद और क्रोध के कारण से, अन्य से क्लैश के कारण से वो लाभ की स्थिति से कहीं हम वंचित ना हो जाएं। ग्रह योग दिखा रहे हैं कि लाभ की तरफ जा रहा है, लेकिन समय अन्य से समय बर्बाद करेंगे आप, शनि में कारण जिद पे अड़ेंगे तो फिर कष्ट में हो सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल होकर काम करने का प्रयास करें, गुरुजन का सहयोग करते हुए काम करें, आशीर्वाद लेते हुए काम करें तो ठीक होगा। शुक्र वक्री होने जा रहे हैं, सुबह 6:43 पर शुक्र वक्री हो जाएंगे और आपके मन को थोड़ा सा युक्ति नेगेटिव तरफ ले जाएंगे कि भैया मैं इस जुगाड़ को अपनाकर काम कर लूँ। जुगाड़ चलते हैं, ठीक है, लेकिन जुगाड़ में कहीं एक बात ध्यान रखिएगा, शनि महाराज सामने से दृष्टि भी डाल रहे हैं, कहीं सफलता की जगह असफलता ना दे दें, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ सफलता वाले दशम भाव में पड़ रही है, वो असफलता दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कहीं जुगाड़ आप पर नेगेटिव ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अति उत्साह के अंदर, मंगल दशम भाव में चल रहे हैं, अति उत्साह के कारण से कई बार आग में कूदने वाला काम ना कर लेना। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, आपको उपाय करने की ज़रूरत है। भगवान सूर्य का दर्शन करें, उनके लिए निमित्त गेहूं का दान करें, विशेष तौर पर नमक का दान करें और आज एक हो सके तो नमक वाला भोजन ना करें, मीठा भोजन करें, वो आपके लिए शुभ रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 24 तारीख की। 24 तारीख की ग्रहों की गणना को समझें। षष्ठी तिथि है सावन के शुक्ल पक्ष अधिक मास की, षष्ठी तिथि सोमवार का अवसर। ये तिथि दिखाती है कि विशेष तौर पर सावन के सोमवार किससे ज़्यादा पवित्र तिथि है, क्योंकि सावन में अधिक मास आ गया है, पुरुषोत्तम मास जिसको कहा जाता है, और श्रेष्ठ समय पुण्य कार्य को करने के लिए, और सोमवार का अवसर है। सावन का सोमवार तो वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। यदि नित्यपति भगवान का पूजन नहीं कर पाते, आजकल स्थिति ऐसी हो गई कि हम भाग दौड़ में ऐसे रहते हैं, पूजा पाठ से थोड़े विहीन हो जाते हैं बहुत सारे लोग, तो कम से कम इस सोमवार का लाभ तो लीजिए। पुरुषोत्तम मास का सोमवार है, पहला सोमवार, भगवान का विधिवत पूजन करें, रुद्राभिषेक करें। इसी चीज़ को समझते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरा बड़ा सोमवार का यज्ञ रुद्राभिषेक रखा है। दूध से, दही से, शहद से, मट्ठे से, इच्छू रस से, गन्ने के रस से, भस्म से, अनेक औषधियों के द्वारा भगवान का बड़े विशाल शिवलिंग का जो निर्माण आश्रम पे किया गया है, उनका अभिषेक बहुत सुंदर तरीके से होगा। विशेषतौर पर रुद्री के द्वारा, यजुर्वेद संहिता अष्टाध्यायी के द्वारा, रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा उनका पूरी तरह से ओम गणाणान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियापति गुं हवामहे, पूरा रुद्र सूक्त के साथ मिलाकर पूरा करीब करीब 2 घंटे का कार्यक्रम रहता है। उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ आपको हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं, इसमें आएँ और सम्मिलित हों, आपको लाभ प्राप्त होगा। ये बड़ा सुंदर योग है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। जो लोग आना चाहते हैं अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं, फ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि इस समय में आपके लिए लाभ की स्थिति अच्छी बनी हुई है और आपको विशेष तौर पर थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करने की ज़रूरत है। तुरंत कार्यों में डिले मत कीजिएगा। शनि महाराज आपके चतुर्थ में बैठकर थोड़ा डिले करने के योग बना रहे हैं, तो यहाँ सफलता में थोड़ी बाधा देने के योग बना रहे हैं। तो इसलिए मंगल के सामर्थ को इस्तेमाल करते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए, पूजन करते हुए, भगवान शंकर का आशीर्वाद देते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। डिले मत कीजिएगा, समय आपके लिए तभी लाभ की तरफ जाएगा।
25 तारीख की ग्रह गणना देखें तो उस दिन सप्तमी तिथि है, मंगलवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन, दो ग्रहों का परिवर्तन विशेष होने के योग हैं। तुला में जाएंगे, विशेष तौर पर चंद्रमा जो आपके लिए हानि का योग बनाएंगे, जुर्माने का योग बनाएंगे। सुबह का समय 11 बजे तक का समय आपके लिए अच्छा है और उसके बाद चंद्रमा परिवर्तित होना आपके लिए थोड़ा भारी पड़ेगा, इसलिए सावधान होते हुए कार्य करें। वहीं एक ग्रह और परिवर्तित हो रहा है, वो हो रहा है बुध आ रहे हैं सिंह में, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सुबह 4:43 पर आपकी चीज़ों को जो शुक्र ने आपका बिल्कुल फैला दी थी युक्त तरीके से, यानी खुले विशेष तौर पर सांड की तरह काम करने के प्रयास बना दिया था कि बिल्कुल ऐसा भी कर लूँ वैसा भी कर लूँ और मैं भिड़ जाऊँ सामने जाकर, उन चीज़ों को बुध आके यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे, मन में ऑर्गेनाइज चीज़ करेंगे, यानी चीज़ों को कहाँ किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना है, मैनेजिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के योग बनाएंगे। ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग परिवर्तन हो रहा है, इसका आपको समझ डेवलप हो सकती है, तो आप इसका उपयोग करते हुए कार्य करें। देखिए मंगलवार है, हनुमान जी की पूजा करें। और हमने विवेकानंद योगाश्रम पे बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है, जो पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, इसलिए यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ आज रखा गया है। पहले रुद्राभिषेक होगा, 6 बजे रुद्राभिषेक शुरू होगा शाम के समय, उसके बाद 7 बजे से सुंदरकांड का पाठ रहेगा। करीब 8:30 बजे विशाल आरती के बाद भगवान का भंडारा प्रसाद वितरण रहेगा, तो आप भी उसमें बहुत बढ़िया तरीके से सम्मिलित हो सकते हैं। हनुमान जी की बड़ी सिद्ध प्रतिमा है विवेकानंद योग आश्रम में, माँ आचार्य केशव देव जी के द्वारा मंत्रों से प्रतिष्ठित होकर उस मूर्ति को प्रतिष्ठित की गई है। और ऐसा आशीर्वाद है कि जो वहाँ पर आके सिद्ध मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन चोला चढ़ाता है, उनके शनि के दोष भी ठीक हो जाते हैं। मैंने तो ऐसा तक देखा कि जिनकी शादी नहीं हो रही थी, जिन कन्याओं की, जिन पुरुषों की, वहाँ पर आए हनुमान जी को चोला चढ़ाया, उनकी मनोकामना बहुत जल्दी सिद्धि होने के योग बने। जिनके घर में कलेश चल रहे थे, उनके भी बहुत कार्य सिद्ध नहीं हो रहे थे, सिद्ध मनोकामना सिद्ध हनुमान जी के समक्ष बैठकर उनके अपने हाथ से कुछ मंगलवार ये उपाय करने के बाद बहुत बढ़िया तरीके से उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बने। तो आप भी इस सुंदर योग का लाभ ले सकते हैं और इसको करिए, कल्याण के योग बनेंगे। भद्रा रहेगी करीब 3:08 से, तो उसके बाद नया कार्य करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना अच्छा नहीं रहेगा। सुबह का समय उपयोग करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 11 बजे से पहले चंद्रमा भी अच्छी जगह पे है, उसके सुबह का इस्तेमाल कीजिए, वो अच्छा है। 26 तारीख की ग्रहों गणना दिखाती है कि सावन के अधिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, बुधवार का अवसर है और दुर्गा अष्टमी का योग रहेगा। ये दुर्गा अष्टमी विशेष तौर पर माँ भगवती को प्रसन्न करने का दिन है। माँ दुर्गा भगवती पार्वती को प्रसन्न कीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र को कर भगवती को लाल पुष्प अर्पित करें, लाल वस्त्र अर्पित करें, माँ भगवती का विशेष तौर पर श्रृंगार करें, चूड़ी इत्यादि भगवती को समर्पित करें, पूजन करें, ये कल्याणकारी योग है। ग्रहों की गणना दिखा रही है, यदि हम बात करें कुंभ विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो थोड़ा सा समय भारी है और चंद्रमा का योग आपके लिए शुभ नहीं दिखाई देता। ऐसे में विशेष तौर पर खर्चे, जुर्माने के योग दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। चंद्रमा, राहु, बृहस्पति, केतु जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, ये थोड़ा सा कष्टमय आपके लिए डाल सकता है स्थिति। धन आने और जाने दोनों के योग दिखाई देते हैं, इसलिए धन आए तो उठा के रखना, खर्चे एकदम मत कर देना, थोड़े खर्चों को बढ़ा के मत करना। बहुत सारे लोगों को बातों में आके कहीं अत्यधिक धन खर्च हो जाए, बेकार की बातों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय, माँ भगवती दुर्गा की उपासना, उनको आप पूजन, क्योंकि दुर्गा अष्टमी है, बुधवार का अवसर है, अवश्य करें। गणेश अंबिका का पूजन करें, कल्याण होगा, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे। और पालक गाय को खिलाएं, ये बहुत बढ़िया उपाय है। 27 तारीख को नवमी तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा। ये आपके लिए कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आने के योग बनाएगा, लेकिन दिन आज विशेष तौर पर थोड़ा भारी दिखाई देता है। धन आने जाने दोनों के योग बने हुए हैं, बहुत सावधानी के साथ पग को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शनि और मंगल का टकराव है, ये कहीं ना कहीं कार्यों में आपको द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है और आप पर समय भारी पड़ सकता है, जुर्माना करा सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। विशेष तौर पर गुरु जी का आशीर्वाद लें और भगवान का पूजन करें। भगवान विष्णु के केले के पेड़ के पे जाकर थोड़ा जल अर्पित करें, हल्दी वाला, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको विशेष तौर पर एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि वृश्चिक शाम का समय जो रहेगा वो थोड़ा मन में थोड़ा सा विशेष तौर पर पॉजिटिविटी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन चंद्रमा थोड़ा क्षीण है, उसको ठीक करने के लिए दूध का दान करें, शिव का दूध, केसर युक्त दूध से अभिषेक करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें 28 तारीख की, 28 तारीख को वृश्चिक राशि वाले के लिए ग्रहों का योगायोग है। दशमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। दिन अच्छा है आपके लिए, पॉजिटिविटी उदय होगी और ख़ास तौर पर आपको पॉजिटिव रहते हुए कार्य करना चाहिए, लेकिन थोड़ा धन खर्च अधिक होने के योग दिखाई देते हैं। आपको
खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। चंद्रमा बिल्कुल ऐसी जगह चला गया है, कहीं किसी ग्रह शुभ ग्रह से दृष्ट है नहीं, तो गोचर में ग्रह योग दिखा रहा है कि अननेसेसरी खर्चे आपके जन्म में पड़ सकते हैं और जेब खाली करा सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, नया कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नीले पुष्प भगवान को अर्पित करें, खीर का भोग लगाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 29 तारीख की यदि दिन को बात करें तो बहुत शुभ दिवस है। उस दिन एकादशी है, पुरुषोत्तम मास की एकादशी। मैं कहूँगा समस्त एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी कोई हो सकती है तो ये पुरुषोत्तम एकादशी मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको कहा जाता है कमला पुरुषोत्तम एकादशी। और ये योग बहुत विशेष योग है, आप समझें। कहा जाता है कि जब मलमास भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुआ और अपना रुदन उपस्थित किया, अपनी मन की त्राह वहाँ उपस्थित की कि भगवान मुझे तो सब मल के रूप में जानते हैं, अधिक मास कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ मेरा ना इधर स्थान ना उधर स्थान। तो भगवान ने कहा चिंता ना करें, आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम रहेगा। उसी पुरुषोत्तम मास की में भगवान विष्णु की कृपा से जो पुरुषोत्तम मास जिसका नाम हुआ, उसी में एकादशी कमला पुरुषोत्तम एकादशी, महालक्ष्मी और श्री और खासतौर पर विष्णु को प्रसन्न करने की एकादशी, जिनको सबसे प्रसन्न करने वाली एकादशी वही। और ऐसे में भगवान विष्णु कहाँ पर है? वो विश्राम कर रहे हैं, आराम आनंद में है, योग माया की कृपा से आनंद में है। और ऐसे में सबकी बातें सुनने वाले हैं। जब काम विष्णु संसार में रित होते हैं तो व्यस्त भी हो सकते हैं कई बार। तो अब तो भगवान विष्णु सबसे सुंदर तरीके से, और भगवान विष्णु समझ लें, शास्त्र में कहा गया है कि जो शिव की कृपा करते हैं ना, जो शिव का पूजन करते हैं, उनसे भगवान, क्योंकि भगवान विष्णु जो अंतर्ध्यान होते हैं तो शिव का ही तो ध्यान करते हैं। तो आजकल संसार की सत्ता शिव के हाथ में है, क्योंकि सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है। तो कोशिश ये करें भगवान शिव का बड़े अनन्य श्रद्धा के साथ तिल के द्वारा, सफ़ेद तिल को लेकर जल में, उसके द्वारा दूध में भगवान का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता कुछ भी करने के लिए। ग्रहों की स्थिति आपके लिए थोड़ा सा खर्चे वाली बनी हुई है और इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको, और अपने खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। मन में थोड़ी सी पॉजिटिविटी उदय हो सकती है, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे ये दिखाई देते हैं, तो इसलिए पैसे को बचाने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनिवार का अवसर है और तिल में थोड़ा दूध में तिल डालकर, सफ़ेद तिल डालकर भगवान का, शंकर का अभिषेक करना आपके लिए समस्त प्रकार के शनि के दोषों को दूर करने वाला रहेगा। हम बात कर लेते 30 तारीख की, द्वादशी तिथि सावन के महीने की, अधिक मास की, खासतौर पर उस दिन रविवार का अवसर, और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए पॉजिटिविटी देने के योग बनाएगा, धन लाभ की स्थिति बनाएगा। गज केसरी योग विद्यमान कर रहा है, धन आगमन की स्थिति दिखाई दे रही है। कहीं से कोई पेमेंट आने के योग बन रहे हो तो थोड़ा मेहनत कर लीजिए, उसमें लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ इस दिन बहुत सुंदर तिथि है, प्रदोष भी है, रवि प्रदोष है। जिनको कीर्ति नहीं मिलती है, कीर्ति में हानि के योग बनते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लगता है कि बिल्कुल परिपक्व स्थिति आ गई है, यश के योग बन रहे हैं, मेहनत की हुई है, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है। ऐसे यदि योग आपकी राशि में, आपके जीवन में बन रहे हैं तो समझ लीजिए उसको पूरा एनहांस करने के लिए, अच्छा करने के लिए, लाभ लेने के लिए ये तिथि है। इस दिन विशेष तौर पे समस्त ग्रहों के, सूर्य के दोषों को दूर करने के लिए, अनेक प्रकार के ग्रहों दोषों को दूर करने के लिए रवि प्रदोष का उपयोग आप कर सकते हैं। और इसीलिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में 2 बड़े कार्यक्रम रखे हैं। एक तो सुबह का यज्ञ रखा है जो रवि प्रदोष का लाभ दे सकता है आपको, उसके लिए सुंदर भगवान शिव का यज्ञ रहेगा, और उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के मंत्रों का इस्तेमाल करेंगे और भगवान नवग्रहों की शांति के लिए यज्ञ करेंगे। नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा। तो सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा, और उसमें अभिषेक, उसमें शास्त्रों पर यज्ञ भी रहेगा, भंडारा भी रहेगा। तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो लोग आना चाहें, अपना ये नाम से यज्ञ कराना चाहें, वो आप विशेष तौर पर आप अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए फ़ोन नंबर्स पे अपना स्थान आरक्षित कराकर उस यज्ञ में भाग लेने की व्यवस्था बना सकते हैं। उसके बाद शाम को बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहेगा। भगवान शिव का प्रदोष काल है, आज प्रदोष है जैसा हमने आपको बताया, और प्रदोष में, इस प्रदोष के समय ही, रवि प्रदोष के समय ही भगवान शिव के अभिषेक की सुंदर व्यवस्था की जा रही है। कहा जाता है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष के समय में भगवान शिव पार्वती जी के साथ त्रिशूल लेकर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं, और जो जो लोग उनका स्तवन करते हैं, पूजन करते हैं, उनको समस्त प्रकार की मनोकामना सिद्धि का आशीर्वाद मिलते हैं। तो इसी समय सुंदर तरीके से रुद्राष्टध्यायी के द्वारा अभिषेक हम करने का कार्यक्रम बना रहे हैं। जो लोग भाग लेना चाहते हैं, अपना स्थान आरक्षित कराना चाहते हैं, वो इन नंबर से फ़ोन पर कर आप लाभ ले सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है इस दिन। सुबह जो 5:45 से लेकर शाम के 9:32 तक रहेगा, इसका लाभ लीजिए। नए कार्य आरंभ करने के लिए शुभ रहेगा समय। 31 तारीख को ग्रहों की गणना दिखा रही है बड़े विचित्र प्रकार के योग। त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग है, चतुर्दशी क्षय हो गई है, सोमवार है, अधिक मास का सोमवार। अधिक मास वैसे ही बहुत शुभ काल है,
भगवान का आशीर्वाद से पुरुषोत्तम मास, और उसमें सोमवार आ गया, सावन के महीने में सोमवार आ गया। सावन के सोमवार से भी अधिक मास का सोमवार अधिक पुण्यदायक है। तो इसलिए ग्रहों का योगायोग आपके लिए अच्छा बना हुआ है। लाभ की स्थिति दिखाई दे रहा है, धन आगमन की स्थिति दिखाई दे रहा है। आपकी माता जी का आशीर्वाद लेकर आप काम करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेंगे। इसमें आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन नए कार्य आरंभ करने के लिए ये दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सावन का सोमवार है, तो इसलिए आश्रम पे बहुत, विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में विशाल हमने सोमवार का रुद्राभिषेक रखा है, और बहुत सारे भगवान शिव के अलग अलग प्रकार के शिवलिंग बनाए जाएंगे। विशेष तौर पे धातु के शिवलिंग, नर्मदेश्वर, पार्थिव शिवलिंग, और उन सब का विभिन्न मंत्रों के द्वारा अभिषेक और यज्ञ किया जाएगा। अभिषेकात्मक यज्ञ होगा, तो आप आएँ, उसमें सम्मिलित हों, अब मनोकामना सिद्धि के योग बनाएं। और जो लोग आना चाहते हैं उसके लिए सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स हैं। आप यदि दिल्ली में हैं तो आप कहीं से भी आकर उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यदि दूर है तो फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध कर अपना स्थान आरक्षित करा सकते हैं। धन्यवाद।